ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાवर्तन। હવે પ્રશ્ન 6 છે। निम्नलिखित चित्रों देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। હવે તમને ફોટો આપેલા છે, એ ફોટા ઉપરથી ચિત્ર ઉપરથી તમારે વાર્તા લખવાની છે, કહાની લખવાની છે, ભલાઈ કા બદલા। તો એ કહાની હું વાંચું છું, એ તમારે બરાબર સાંભળવાની છે। जंगल में एक तालाब था। एक दिन एक चींटी तालाब के किनारे घूम रही थी। उसी समय पानी की एक लहर आई। चींटी लहर के साथ तालाब में बहने लगी। तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। उसने चींटी को बहते हुए देखा। उसने तुरंत वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा और तालाब में डाला। पत्ता चींटी के पास गिरा। चींटी पत्ते पर चढ़कर तालाब के किनारे आ गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे हुए कबूतर का निशान साधा। चींटी ने यह देखा, वह तुरंत शिकारी के पास पहुंची। उसने शिकारी के पैर में काट लिया। शिकारी ने दर्द से चीखा। उसकी चीख सुनकर कबूतर उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सच है, भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। એટલે તમને ખબર છે ને કે કબૂતરની અને કીડીની વાર્તા એ તમે પહેલાં નાના હતા ત્યાં તમને કે સમજાયેલી છે અને કહેલી છે, પણ તમને ખબર પણ છે આ વાર્તા। તો આ વાર્તા તમારે હિન્દીમાં લખવાની છે અને તમને ચિત્ર પણ આપ્યા છે। પ્રશ્ન 7, आप हर रोज जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। जागना, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। वाक्यમાં પ્રયોગ કરવાનો છે એનો। नहाना, मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। खाना, मैं स्कूल में आकर 1 बजे खाना खाता हूँ। पढ़ना लिखना, मैं 3 बजे से 5 तक में पढ़ना लिखता हूँ। देखना, मैं शाम को कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ। खेलना, मैं शाम को 1 घंटा मित्रों के साथ खेलता हूँ। सोना, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। હવે હિન્દીમાં આપ્યું છે, એનું તમારે માતૃભાષા એટલે ગુજરાતીમાં अनुवाद કરવાનો। मातृभाषा એટલે कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े में तेल निकाल कर देखा तो उसमें पैरों तले से जमीन की खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। હવે अनुवाद માતૃભાષામાં अनुवाद એટલે ગુજરાતી કરું છું। થોડા દિવસો પછી અલી ખાજા મક્કાની યાત્રાએથી પાછો આવ્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન મૂકીને વાજિદને ઘેર ગયો અને પોતાની યાત્રાની બધી વાત કરી। પછી તેલનો ઘડો લઈને તે ઘેર આવ્યો। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન જ સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો, કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોર ન હતી અને તે વિચારવા લાગ્યો। खेल में हम खेल। शिक्षक निम्नलिखित कोष्टक में से आधार पर कक्षा में खेल खिलाएंगे। यह खेल 2 प्रकार से हो सकता है, अंक आधारित खेल और वर्ण आधारित खेल। समानार्थी शब्द बनाइए અને લિંગ બદલીએ। પછી વિરોધી શબ્દ બનાવીએ, વચન બદલીએ।
वह खेल खेलने के लिए पासा आवश्यक है। पासा फेंकने पर मिलने वालों को अंकों को जोड़कर अंक मिलेगा। उस क्रम से दिए हुए शब्द का समानार्थी शब्द छात्रों को देना होगा। इस प्रकार समानार्थी और लिंग परिवर्तन के लिए खेल खेले। तो આ તમને મેં સમજાવ્યું। હવે એનો હું ફોટો પાડી મોકલું છું, એ તમારે તમારી નોટમાં લખવાનો છે। કહાની લખવાની છે, અનુવાદ અને શબ્દ क्रियाएं। आप रोज जो क्रिया करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखे। ये અને अनुवाद मातृभाषा में એ તમારે લખવાનું છે। મેં સમજાયું, તમારે સમજીને અને લખવાનું છે।